Hey everyone, how you all doing? This is Muskan and welcome back to my channel The Seek of Medicine. In today's video, we will be talking about the topics which you need to do for obstetrics. जैसे कि आप थर्ड ईयर में एंटर होते हैं तो देयर इज़ दिस न्यू सब्जेक्ट विच इज़ ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी सर्जरी, बट इसके साथ साथ थेराप्यूटिक्स भी इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, सो हाउ डू थेराप्यूटिक्स को किस तरह से कोप अप करना है, उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, प्लस हमें सब्जेक्ट का एलाइड पोर्शन भी किस तरह से प्रिपेयर करना है. आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट इन डिटेल. ओके, सो कीप वॉचिंग इट टिल द एंड एंड एट लास्ट मैं बताऊंगी कि थेराप्यूटिक्स किस तरह से प्रिपेयर करना है. ठीक है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड हियर प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग फर्स्ट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. या सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The book which I used to refer was D.C. Datta and a book by Sakshi Arora ma'am. Those were the books which I used to refer in my third year. I am currently in fourth year. So I will go chapter wise. ठीक है, chapter wise जो भी questions हैं उसमें वाइवा के लिए कोई question है तो क्या पूछा जाता है, और अगर theory में है तो क्या पूछा जाता है. ठीक है, so everything I'll tell you. सो फर्स्ट चैप्टर इज़ एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये एक बेसिक चीज़ हो गई, राइट. ऑब्स्टेट्रिक स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू नो अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द फीमेल ट्रैक्ट, राइट. सो इसमें से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, जस्ट ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है उसके बारे में बेसिक सा यू नीड टू नो, राइट. और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है. ठीक है, वजाइना एज अ 5 मार्कर शॉर्ट नोट, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, कभी कभी देर आर 50% चांसेस कि इनमें से एक शॉर्ट नोट ली जाती है. ठीक है, ओके. द सेकेंड चैप्टर विच इज़ ऑल्सो बेसिक, दैट इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ये फिजियोलॉजी है, राइट. तो इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ oogenesis, spermatogenesis, ओव्यूलेशन, डेसिडुआ. ये जो चार है ये शॉर्ट नोट्स हैं. इनमें से भी अक्सर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है इसमें से शॉर्ट नोट उठाए जाते हैं. मोस्टली इट इज़ द ओव्यूलेशन या तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, और इन सम केसेस डेसिडुआ भी पूछते हैं. ओके, देन उसके बाद जो ये फर्टिलाइजेशन बेसिक्स है, यू नीड टू नो अबाउट द पूरा जो बेसिक स्टेप बाय स्टेप फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, नॉट प्रोसीजर, जो प्रोसेस होता है वो एक ओवरव्यू होना ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स द वेरी बेसिक थिंग. ठीक है, ये एम्ब्रियोलॉजी है. ओके, नाउ the next chapter is placenta and fetal membrane. See, placenta and fetal membrane में से भी short notes ही पूछते हैं, because these are the very introductory chapters हैं. So इसमें से हमें सिर्फ यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी. तो placenta पूछा जाता है एज अ 5 मार्कर शॉर्ट नोट. उसके अंदर ही हमारे फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा इंक्लूड होते हैं, लेकिन फंक्शन ऑफ प्लासेंटा अलग से एक 5 मार्कर शॉर्ट नोट, मोस्ट IMP शॉर्ट नोट है कि जो पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. ठीक है, देन आता है एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड और अम्बिलिकल कॉर्ड रेयरली पूछा जाता है, बट टू बी प्रिपेयर्ड इफ़ यू वांट टू डू तो ये चीज़ हम कर सकते हैं. ठीक है, बाकी हमें इसका एक ओवरव्यू होना ज़रूरी है कि अगर एग्जामिनर पूछे अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी कितनी वीन होती है, एमनियोटिक फ्लूइड का कंटेंट बताओ, तो वो चीज़ हमें याद होनी चाहिए. ठीक है, आई मीन द बेसिक्स शुड बी क्लियर. ओके, नाउ कम्स द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दिस इज़ ऐसा चैप्टर है कि जिसमें से MCQs काफ़ी ज़्यादा उठाए जाते हैं, या 1 मार्कर बोलो या MCQ बोलो या वाइवा के क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठाए जाते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे साइंस होते हैं, जैसे जैकमर साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन. ये सारे जेनाइटल ऑर्गन्स जब आप पढ़ोगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस में, जब आप जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे तब ये साइंस आपको उसमें पता चल जाएगी. ठीक है, then we have breast changes, cutaneous changes, weight gain, body water metabolism, hematological changes, CVS, metabolic changes and systemic changes. ये सारी चीज़ें बॉडी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, अगर प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं. ठीक है, वो एक हमें ऊपर से मोटा मोटा पता होना चाहिए. ओके, नाउ दिस इज़ ऑल्सो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मे बी MCQ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हों, लेकिन दिस इज़ द वेरी बेसिक, लाइक एंडोक्राइनोलॉजी इन रिलेशन टू रिप्रोडक्शन. सो इसमें जो भी हॉर्मोन्स के रोल्स हैं, एट व्हाट टाइम विच हार्मोन कम्स टू द रोल एंड उसका क्या फंक्शन होता है. ठीक है,
और उसकी बोलते हैं हमें नॉर्मल फंक्शन के साथ साथ उसका टाइम ऑफ बोलते हैं कि वो कब काम करने के लिए आता है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू नो। नेक्स्ट चैप्टर कम्स द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें से भी मोस्टली ना शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है, कभी कभी इन सम केसेस 30-40% चांसेस रहते हैं कि एक 15 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी किस तरह से की जाती है, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। तो आपने उसमें तीनों ट्राइमेस्टर के बारे में साइन एंड सिम्टम्स लिखने हैं और इसको किस तरह से डायग्नोज करेंगे, लाइक यूएसजी फाइंडिंग में क्या दिखता है आपको, ठीक है, और अगर आप नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट देखते हैं तो आपको क्या चेंजेस मिलते हैं। तो इस तरह से इन तीनों ट्राइमेस्टर्स के बारे में करना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट वी गेट इज़ द फीटस इन यूट्रो। इसमें से सिर्फ एक ही ये क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, दैट इज़ द मेथड्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन। वो भी हमें एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि एक फ़ीमेल आती है, शी इज़ प्रेग्नेंट, राइट, तो हमें उसका ऑब्स्टेट्रिक एग्जाम करते आना चाहिए कि इफ़ शी इज़ इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, इफ़ शी इज़ इन थर्ड ट्राइमेस्टर, देन व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल एग्जाम्स विल आई डू सो दैट आई नो कि फीटस जो है वो अपनी प्रॉपर पोजिशन में है एंड देर इज़ नथिंग एबनॉर्मल, राइट। ओके, सो ये पूछा नहीं जाता है, बस आपको इसको एकदम दिमाग में प्रैक्टिकल फंडा फिट करना है। डन। नाउ इज़ द ANC, दैट इज़ एंटीनेटल केयर। यू नो व्हाट इज़ एंटीनेटल केयर, कि जो हम फीमेल को एडवाइजेस देते हैं, जैसे कि कोई फीमेल मेरे पास आई है एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, तो मैं उसका एक जो है केस फाइल बनाऊंगी, मैं उसको कुछ बातें समझाऊंगी, मैं उसे कुछ एडवाइस दूंगी, मैं उसके कुछ एग्जामिनेशंस करूंगी। सो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं अंडर द एंटीनेटल केयर, दैट इज़ बिफोर द डिलीवरी। आफ्टर द डिलीवरी कम्स द पोस्ट नेटल केयर, राइट। सो ANC जो है वो 15 मार्क्स में पूछा जाता है। अब 15 मार्क्स में जब पूछते हैं तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, दैट इज़ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्या है कि हम ANC क्यों करते हैं, उसमें कौन सी एग्जामिनेशंस हमें करनी है और क्या क्या एडवाइस हमें उस मदर को देनी है, ठीक है। और ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और एंटीनेटल एडवाइस है वो कभी कभी इंडिविजुअली एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। ओके, now comes the very important chapter of obstetrics, that is labor, right। अब इस चैप्टर में से द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है। लेबर किस तरह से होता है, व्हाट इज़ इट्स मैकेनिज्म, वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। 15 मार्क्स में तो वो पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट एवरी टाइम, ठीक है। और भी बाकी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि यू नीड टू नो व्हाट इज़ नॉर्मल लेबर, यूटोशिया उसको हम बोलते हैं, तो उसका डिफ़ाइन क्या है। अब नॉर्मल पता चल गया, उसके बाद आता है एब नॉर्मल क्या होता है, दैट इज़ डिस्टोशिया, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, व्हाट आर द कॉजेज़ दैट लीड टू दी स्टार्ट या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है। 3 हमारे पास जो स्टेजेस होते हैं, द स्टेजेस ऑफ लेबर, तो उसमें 3 जो हमारे पास स्टेजेस होते हैं उसमें फीमेल में जेनाइटल क्या क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोन क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर स्टेज को आपने मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो ये स्टेजेस ऑफ लेबर जो है वो भी आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि किस स्टेज में क्या होता है, कौन सा स्टेज कितने ड्यूरेशन का होता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और आपको उसमें कोई अगर अबनॉर्मलिटी आती तो मैनेज किस तरह से करना है, ठीक है। ये आ गया मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैनेजमेंट भी हो गया। देन इज़ ऑल्सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यस, सो हमें क्या पता चला, इस चैप्टर में से सबसे पहले हमको करना है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। 15 मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें से क्वेश्चन जो है ना वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, ऐसे हो सकता है कि डिफाइन नॉर्मल लेबर, स्टेट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म्स ऑफ लेबर इन डिटेल। सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, राइट, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, ओके। नेक्स्ट इज़ द नॉर्मल प्यूरपेरियम। प्यूरपेरियम का पहले तो डिफाइन आपने करनी है, लोशिया या लोकिया, वॉट एवर यू लाइक प्रोनाउंस इट, 5 मार्कर क्वेश्चन है। और लैक्टेशन कभी कभी पूछा जाता है, इसकी थेराप्यूटिक्स पूछी जाती है, लैक्टेशन तो नहीं लेकिन इसकी थेराप्यूटिक्स पूछी जाती है, यस। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज़ हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, और इसकी थेराप्यूटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके।
नाउ कम्स द नेक्स्ट चैप्टर। इसमें से एक एक जो क्वेश्चन है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो जो हम टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज़ अबॉर्शन। तो अबॉर्शन और उसके टाइप्स। नाउ अभी सुनो कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है। डिफाइन अबॉर्शन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, एंड देन उसके बाद ये नीचे जो 6 टाइप्स है इसमें से एक जो है वो बता देते कि इसको डिस्क्राइब करो, ठीक है। या तो फिर टाइप्स ऑफ अबॉर्शन 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फिर ये जो 6 है उसको इंडिविजुअली 5 मार्कर में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी इन सब की डिफाइन तो आपको आनी चाहिए कि थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, या इनएविटेबल अबॉर्शन है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, मिस्ड एसेप्टिक है, इन सब का डिफाइन तो कम से कम पता ही होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक सेगमेंट हो गया अबॉर्शन वाला। एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट एमटीपी। कभी कभी एमटीपी पूछा जाता है बट नॉट ऑलवेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे टाइप्स है, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ ट्यूबल प्रेगनेंसी करनी है। ट्यूबल प्रेगनेंसी इज़ मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में उसका टाइप्स करना हमें नहीं भूलना है। पहले तो उसका डिफाइन आना चाहिए, उसके टाइप्स क्या है, लाइक ट्यूबल है, इंटरस्टिशियल है, सर्वाइकल है, कौन सा टाइप का प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल है, वो हमको करना है, टाइप्स करने हैं, और ट्यूबल प्रेगनेंसी फॉर अ 15 मार्कर क्वेश्चन। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलर प्रेगनेंसी। दिस इज अगेन अ 15 मार्कर क्वेश्चन। बिफोर डूइंग मोलर प्रेगनेंसी, डीसी दत्ता में उसके पहले एक छोटा सा दिया हुआ है जीटीडी, दैट इज जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़। तो जो मोलर प्रेगनेंसी है वो जीटीडी के क्लासिफिकेशन में आता है, जीटीडी का एक टाइप है। तो हमें जीटीडी क्या है वो एक ओवरव्यू पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यूज़, राइट। एंड देन मोलर प्रेगनेंसी फॉर 15 मार्कर और 7 to 8 मार्कर क्वेश्चन। देन ये जो मल्टीपल प्रेगनेंसी वाला चैप्टर है इसमें से ट्विन प्रेगनेंसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। पॉलीहाइड्रेमनियोस एंड ओलिगोहाइड्रेमनियोस, दीज आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट कंपैरेटिवली पॉलीहाइड्रेमनियोस जो है वो ज़्यादा बार पूछा हुआ है। एंड देन जो एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा एंड कॉर्ड है, रेयरली इसमें से शॉर्ट नोट्स आती हैं, लेकिन 1 मार्कर इसमें से उठाए जाते हैं जो अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा एंड कॉर्ड है उसमें से। नेक्स्ट चैप्टर इज़ द हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। तो इसमें प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया 15 मार्क का क्वेश्चन है, इसकी थेरेप्यूटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे के पूरे एज इट इज़ 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अभी दे वोंट आस्क लाइक डायरेक्टली के डिस्क्राइब प्री एक्लेम्शिया इन डिटेल या डिस्क्राइब एक्लेम्शिया इन डिटेल, दे विल गिव यू अ केस सिनेरियो एंड यू नीड टू डायग्नोज कि ये केस किसका है, एंड देन उसके बारे में आपको सारा 15 मार्क्स के लिए डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज़ द एंटीपार्टम हेमरेज। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ द एंटीपार्टम हेमरेज। तो एंटीपार्टम हेमरेज में भी हमें उसका डिफ़ाइन पता होना चाहिए कि एपीएच हम किसको कहते हैं, और उसके बाद इसमें से कोई भी एक चीज़ पूछ ली जाती है कि प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है या प्लेसेंटा अब्रप्शियो क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन दैट व्हाट इज़ एपीएच, और प्लेसेंटा प्रेविया को डिस्क्राइब कर दो साथ में, या फिर प्लेसेंटा अब्रप्शियो को डिस्क्राइब कर दो साथ में। सो ये पूरा एक 15 मार्कर क्वेश्चन है। ये जो कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसे अबॉर्शन हो गया, या ट्विन प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये एपीएच है, प्लेसेंटा प्रेविया अब्रप्शियो, पीपीएच है, फिर एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया, ये कुछ 6-7 ऐसे 15 मार्कर क्वेश्चन हैं जो आपको ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए एकदम टिप्स पर याद होने चाहिए, ठीक है। कि ये क्वेश्चन तो इसमें से तो एक ना एक 2-3 तो आने ही आने, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पोर्शन होता है ऑब्स्टेट्रिक्स का। और हाँ, लेबर भी इस क्वेश्चंस में इंक्लूड कर लेना। ये क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आने ही चाहिए अगर कुछ ना आता हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ द मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेसेस विच कॉम्प्लिकेट द प्रेगनेंसी। तो ये तीनों जो है वो पूछे जा सकते हैं। एनीमिया काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। उसमें आयरन डेफिशिएंसी और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ओके। ऐसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि उसमें भी केस सिनेरियो दिया रहता है, यू नीड टू डायग्नोज कि ये कौन से टाइप का अनीमिया है, और उसमें आप क्या क्या चीज़ें उसको ऑर्डर करोगे फॉर इन्वेस्टिगेशन, एंड उसको आप मैनेज किस तरह से करोगे, ठीक है। सो यू नीड टू बी क्लिनिकल, ओके। हार्ट डिसीज़ इन प्रेगनेंसी रेयरली पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें जो NYHA क्लासिफिकेशन है आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। DM इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी, दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन विच इज़ लाइक काइंड ऑफ पूछ सकते हैं, ऐसा है 50-50 चांसेस है कि पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट,
अब इस चैप्टर में से प्री टर्म लेबर जो है वो लाइक रेयरली कभी पूछा जाता है, बट ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू और आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉम दैट इज प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, 5 मार्कर क्वेश्चन है। IUFD, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, इट माइट बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। इसको आप 7 to 8 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। एंड इसके साथ में इंटीग्रेट करके लाइक 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके एक 15 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। IUFD और IUGR दोनों एकदम परफेक्टली करने। डन, ओके। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी एकदम पक्का, एकदम अच्छे से करना है, ठीक है। जो रेड सेल एलो इम्यूनाइजेशन हम बोलते हैं वो। नेक्स्ट चैप्टर इज़ मैं सिर्फ चैप्टर में से कुछ चैप्टर में से एक की टॉपिक बोल रही हूँ, तो दैट डजंट मीन कि हमको पूरा चैप्टर छोड़ देना है। उसमें से एक चैप्टर का जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है, व्हाट डज इट इज़ ट्राइंग टू से, और उसका एक समरी पता होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। 10% चांसेस होते हैं कि ये पूछा जाता है, बट यू नीड टू नो, ओके। डिफाइन पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का, और जो टाइप्स ऑफ पेल्विस है, गायनेकोइड है, एंथ्रोपॉइड है, जो 4-5 टाइप्स है उसको हमने याद रखना है, और कौन सा वाला पेल्विस जो है वो फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहता है, ठीक है। देन आता है CPD, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, इट इज़ अ 5 मार्कर क्वेश्चन, रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन, बट ये जो सिनेरियो है ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, CPD, ओके। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ अबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन। अबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन यानी कि जो आप काफ़ी सारे थेरेपेटिक्स में पढ़ोगे, यूट्राइन एटोनिसिटी, या फिर जो यूट्रस है इट इज़ नॉट रिएक्टिव, उसमें पावर्स नहीं है, सो वो आता है अबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन में। तो अबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन का डिफाइन और टाइप्स पता होनी चाहिए। यूट्राइन इनर्शिया जो है वो उसके टाइप्स में से ही एक है, ठीक है। सो यूट्राइन इनर्शिया, प्रेसिपिटेट लेबर, टोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी इट इज़ नॉट मच ऑफ इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ओके। द नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लिकेटेड लेबर, माल पोजिशन, माल प्रेजेंटेशन एंड कॉर्ड प्रोलैप्स। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन और कॉर्ड प्रोलैप्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट फॉर्म करता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन पे कभी कभी 15 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स हमें एकदम अच्छे से करने हैं। अब इसके अंदर ना डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। द बेबी इज़ हैविंग फेस प्रेजेंटेशन, अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो क्या, अगर ऑक्सिपिटो पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन है तो क्या। तो इस चीज़ में आपको क्या करना है कि आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, और ऐसे टाइप के केसेस को आप किस तरह से हैंडल करेंगे वो आपने याद रखना है। बाकी क्वेश्चंस में जल्दी नहीं पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, डिस्टोशिया। इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाए जाते। ये जो भी मैंने क्वेश्चंस कहे हैं ये रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है। 20 to 30% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएं। शोल्डर डिस्टोशिया, येस, बट दीज जो ये टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं वो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रखे हैं, बिकॉज केस सिनेरियोज अगर आप आजकल के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको काफ़ी ज़्यादा कॉमन मिलेंगी, ओके। शोल्डर डिस्टोशिया, कंजॉइंट ट्विंस, प्रोलॉन्ग लेबर एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। डन, ओके। थर्ड स्टेज लेबर, अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है, PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज जो है वो पूरा का पूरा 15 मार्कर क्वेश्चन एज इट इज़ उठा के रख दिया जाता है कि डिस्क्राइब या राइट इन डिटेल PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, उसका डिफाइन लिखो, उसका टाइप्स लिखो, उसका मैनेजमेंट लिखो, है ना। रिटेन प्लासेंटा एंड यूट्राइन इन्वर्जन, 5 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थर्ड स्टेज लेबर है उसमें से PPH और रिटेन प्लासेंटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्राइन इन्वर्जन है इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच फॉर योर एग्जाम, ओके। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज़ अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्यूरपेरियम। तो इसमें जो है प्यूरपेरल पायरेक्सिया है और देन है प्यूरपेरल सेप्सिस। तो प्यूरपेरल पायरेक्सिया के अंदर आता है प्यूरपेरल सेप्सिस। पायरेक्सिया मतलब फीवर। अब उस फीवर के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, तो उसमें से वन ऑफ द कॉजेज़ प्यूरपेरल सेप्सिस। तो प्यूरपेरल सेप्सिस एक वेरी इंपॉर्टेंट 15 मार्कर क्वेश्चन है, इसको भी हमने एकदम बिना भूले करना है। ब्रेस्ट एब्सेस 5 मार्कर शॉर्ट नोट, सब इन्वोल्यूशन 5 मार्कर शॉर्ट नोट, ये चारों क्वेश्चन स्टार है, ओके। द टर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट, न्यूबॉर्न इन्फेंट में हमें जो हेल्दी बेबी रहता है उसके क्या फिजिकल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसका
डिफ़ाइन क्या होता है हेल्दी बेबी का, वो चीज़ पता होनी चाहिए। देन आता है ब्रेस्ट फीडिंग। अब ये ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसका जो है ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है 8 मार्क्स में या 5 मार्क्स में कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो वो एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अपने को अच्छे से करना है, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट LBW बेबीज़। तो LBW बेबीज़ में जो प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन IUGR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप 15 मार्क में पूछ सकते हैं या 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 8 मार्क्स में पूछ सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके, नेक्स्ट द टर्म न्यू बॉर्न इन्फेंट। तो यहाँ पे अच्छा ये तो अपना हो चुका है ब्रेस्ट फीडिंग। लो बर्थ वेट बेबीज़ इज़ ऑल्सो डन। डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न एंड फीटस। डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न और फीटस में हमको सबसे पहले एस्फिक्सिया 15 मार्कर क्वेश्चन है, पेरीनेटल एस्फिक्सिया जो हम कहते हैं, उसी के अंदर जो है एक टॉपिक इंक्लूडेड है, दैट इज़ एप्गार स्कोर। वो एप्गार स्कोर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 5 मार्क में हमेशा पूछा जाता है या 1 मार्क में हमेशा पूछा जाता है, या तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इस एप्गार स्कोर का काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आपको वाइवा में भी बहुत बार पूछा जाता है, राइट। और पेरीनेटल एस्फिक्सिया एकदम अच्छे से हम करेंगे तो उसी के अंदर एप्गार स्कोर आ जाएगा। ठीक है, जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन इसको आपने ध्यान रखना है बिकॉज प्रैक्टिकली ये हमको ज़्यादा दिखता है। सी मैंने ये जो वीडियो ये क्यों बनाया है, ताकि हम उस सब्जेक्ट को किस तरह से अप्रोच करें वो हम पता कर सके। ठीक है, आपने सिर्फ एग्ज़ाम पास नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। प्रैक्टिकली यू शुड नो कि ये केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो अगर वो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती तो इट डजंट मीन कि वो टॉपिक आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट्स हैपनिंग इन दैट टॉपिक। ओके, द नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स में these 4 questions आर प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट। DNE पूछा जाता है, दैट इज डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, एपिजियोटोमी, वेंटाउस एंड इंडिकेशंस ऑफ लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ये सारे स्टार 5 मार्कर क्वेश्चन है। वेंटाउस यानी जो वैक्यूम डिलीवरी होती है, जो 3 इडियट्स में जो वैक्यूम डिलीवरी थी, दैट इज़ अ वेंटाउस डिलीवरी। तो उसमें कौन सा वैक्यूम प्रेशर यूज़ किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके इंडिकेशंस क्या है, उसका डिसएडवांटेज एडवांटेज, तो वो सारी चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड करनी है। एपिजियोटोमी भी आपने भूलना नहीं है। सो ये हो गया अपना ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स। नेक्स्ट इज़ द स्पेशल टॉपिक इन ऑब्स्टेट्रिक्स। इस चैप्टर में से हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक 7 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है या 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है। ठीक है, सो हियर वी एंड अवर टुडेज़ वीडियो। लेकिन अभी थेराप्यूटिक्स वाला पार्ट बाकी है। ठीक है, कि थेराप्यूटिक्स को हम किस तरह से अप्रोच करें। तो थेराप्यूटिक्स अभी स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा टफ लगेगा कि डिज़ीज़ है, उसके लिए मेडिसिन, इतनी सारी मेडिसिन है, हम उसको किस तरह से मेमोराइज़ करें एंड ऑल, और सबका इंडिकेशन अलग अलग है। लाइक एज फॉर एग्जांपल मैं कहूँ प्री एक्लेम्शिया की कोई मेडिसिन बता दो, एपिस है, तो आप उसको इसमें किस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि थेराप्यूटिक्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्लस वेरी मच ईजी ऑल्सो। बिकॉज क्या होता है कि ये फीमेल एक सब्जेक्ट है विच इज़ ओरिएंटेड अपॉन फीमेल। तो इसमें हमारे पास कुछ मेडिसिन होती हैं हमारे मटीरिया मेडिका में कि जो फीमेल पर ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, तो हमें वो मेडिसिन को बिना भूले एकदम अच्छे से करना है। अभी हाउ डू यू स्टडी इज़ कि कोई भी आपने टॉपिक लिया, सपोज़ आपने मोल लिया, हाइड्रेटिफॉर्म मोल या फिर मोलर प्रेगनेंसी, और आपने उसकी थेराप्यूटिक्स देखी कि ओके इतनी इतनी मेडिसिन जो है वो उसमें इंडिकेट होती है। आप जब भी वो टॉपिक पढ़ने बैठोगे, जब भी वो थेराप्यूटिक्स आप पढ़ोगे, उसके साथ साथ उस मेडिसिन का, जो भी आपकी थेराप्यूटिक है, उस मेडिसिन का गाइडिंग सिम्टम पक्का पढ़ना। ठीक है, बार बार आप हर एक मेडिसिन का गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ोगे तो आपको मेडिसिन का थीम जो है ना वो दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर इन केस आपको वो मेडिसिन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं आती, सपोज़ मैंने कहा कि मोल के लिए पल्सिटिला का इंडिकेशन लिखो, अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आप पल्सिटिला के फीमेल इंडिकेशंस प्लस उसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स भी लिखोगे तो भी आपको 5 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमको गाइडिंग सिम्टम्स करना ही करना है। ओके, हर एक टॉपिक का, हर एक जो हमारा मेडिसिन है उसका हमको गाइडिंग सिम्टम्स करना ही करना है। और आप दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में पढ़ो, दोनों मतलब कि जो भी आपका ये अलाइड सब्जेक्ट है प्लस जो आपका मटीरिया मेडिका है। ठीक है, जैसे मटीरिया मेडिका में मैं कहूँ कि एलो सोकोट्रीना, तो एलो एक ऐसी मेडिसिन है कि जो पाइल्स के लिए ज़्यादा इंडिकेट होती है, तो आप उस पाइल्स को
सर्जरी में भी अप्लाई कर सकते हो, पाइल्स आपका सर्जरी में टॉपिक आ जाएगा, प्लस आपका जो प्रेगनेंसी में जो पाइल्स होता है फीमेल्स में, आप उसमें भी उसका इंडिकेशंस लिख सकते हो, ठीक है। तो आप वो पाइल्स का इंडिकेशन प्लस द गाइडिंग सिम्टम्स और उसकी मोडालिटीज़, इतना खाली एक याद हो जाएगा तो आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हो जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट को अब इंटीग्रेट करके पढ़ना है, ओके। यस, सो अभी अपना वीडियो यहाँ पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और कोई भी चीज़ कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम। एंड अगर आपको कोई चीज़ की नोट्स परचेज़ करनी, किसी टॉपिक की नोट्स परचेज़ करनी है, वेदर इट बी ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, सर्जरी, ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजी, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर की सब्जेक्ट्स की आपको नोट्स परचेज़ करनी है, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, ओके। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव बहुत सारी होम्योपैथिक पोस्ट्स मिल जाएंगी, आपको मीम्स मिल जाएंगे, आपको रील्स मिल जाएंगी, ओके। एंड टेलीग्राम पे आपको कुछ नोट्स के सैम्पल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम पे हमारी 2 ग्रुप्स हैं, उन दोनों ग्रुप में एक्टिवली क्विज़ेस चल रही हैं, आप उन दोनों ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर PG एग्ज़ाम। और सिंपली आपको अगर अपना नॉलेज टेस्ट करना है तो यू कैन जॉइन अस देयर, वहाँ पे रेगुलर क्विजेस चलती है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब मत भूलना।